मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जैसा कि बताया गया कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान के कारण पंचायत चुनावों से पिछड़े वर्ग को न सिर्फ आरक्षण से वंचित होना पड़ा है, बल्कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया निरस्त हो गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी निर्णय ले लिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग को धोखे में रखा गया, उनके साथ छल किया गया। इससे पूर्व में भी नौकरियों के में आरक्षण के नाम पर पिछड़ा वर्ग के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया। इस प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रेषित किया जाता है और कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को जन जन तक इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का काम पिछड़ा वर्ग समाज करेगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, प्रदेश मंत्री मदन कुशवाहा, बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, पूर्व महापौर समीक्षा गौतम, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुलायम सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद थे। संगोष्ठी में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा बिना मास्क पहने नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि मंच व कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है, तो वो गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। दूसरी ओर अगर आम आदमी रोड से बिना मास्क पहने हुए गुजर रहा होगा तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा चालान काट दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यक्रम में अधिकांश कार्यकर्ता बिना मास्क पहने हुए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जो आप बता रहे हैं न्यायालय की प्रक्रिया जो भी हुई ओबीसी को लेके, ये जो सेमिनार और प्रबुद्ध जनों को कार्यकर्ताओं को बुलाया है, इनको क्या संदेश दिया, ये लोग क्या कहेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो ओबीसी के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से चुनाव के लिए जो निर्णय लिया, कैबिनेट में लिया, सदन में लिया, इसका हमारे प्रबुद्धजनों के माध्यम से समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि हमेशा कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को कई ऐसे निर्णय हैं जो सरकार के होने चाहिए थे। 70 वर्ष से कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखने का काम किया और कांग्रेस ने देश और प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग की लीडरशिप भी नहीं उभरने दिया। ये कांग्रेस, आप कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग को आगे नहीं आने दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश में भी प्रदेश में भी इस बात का ख्याल रखा कि पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग का भी अगर किसी ने ईमानदारी से ध्यान रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। पिछड़े वर्ग आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस प्रकार से कांग्रेस का मन साफ नहीं था, अभी भी कांग्रेस का इस वर्ग के प्रति मन अच्छा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने ये अड़ंगा लगाया है। इसलिए कोरोना की कोरोना की गाइडलाइन इसमें क्या कहना, तो सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है, क्या कहेंगे? देखो, कोरोना डिस्टेंस का पूरी तरह पालन हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी ने उसी प्रकार से व्यवस्था की है कि 200-250 लोगों से ज्यादा कार्यक्रम कर नहीं सकते, नहीं तो ये वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। आज बहुत एक मैदान में ये कार्यक्रम होता है, इसलिए कोरोना का विशेष गाइडलाइन का ध्यान रखा है। और सबसे आपके माध्यम से ये भी निवेदन करेंगे कि कोविड-19 का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कार्यक्रम भी रखा जाए। कोरोना का उल्लंघन है जो सत्ताधारी पार्टी कोई ज्यादा करती है, देखा देखी सब लोग करते हैं, फिर इसका तो पार्टी को सबसे ज्यादा नहीं। मेरा तो आप सबके माध्यम से यही निवेदन है, अपील है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इससे अपने आप को बचाव करने के लिए मास्क जरूर पहने और दूरी आपस में बनाए रखें।